कि करप्शन को लेके हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, राजनीति में बाकी क्षेत्रों में उनको आगे आने का मौका दिया है। तो नौजवानों के साथ अगर कहीं गलत होता है या कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो मैं समझता हूँ पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो सचिन पायलट ने इशारों में कह दिया कि भैया कोई समझौता नहीं हुआ है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी अपने दो मुद्दों पर कायम है, वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच और पेपर लीक, दोनों मुद्दों पर वो कायम है। इसका मतलब है आपके लिए खतरे की घंटी है। अब मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत विवाद आला कमान ने शांत कर लिया है? हाँ या नहीं, जवाब दे दीजिए। देखिए दीपक जी, अगर हम अब राजस्थान में बैठ करके देखते तो हमें तो कोई विवाद नजर नहीं आता। सीधी सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, अशोक गहलोत ने नकारा और निकम्मा कहा था, क्या सचिन पायलट नकारा और निकम्मा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था सचिन पायलट के लिए। देखिए ये सारे जवाब सुनिए, देखिए दीपक जी, ये सब जवाब जो आप बोल रहे हैं, इन सबके जवाब तो सचिन पायलट जी दे चुके हैं, अशोक गहलोत जी दे चुके हैं। अब ये बहुत बीती हुई बातें हैं, अब सब साथ लेकर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान ही एकमात्र प्रदेश है जहां पे भ्रष्टाचार करने वालों में 1750 लोगों को अपने जेल के शिक्षों में भेजा। चाहे वो सचिन पायलट को क्यों नहीं पता मेरे भाई? भारतीय जनता पार्टी भाई, ये बात सचिन पायलट को क्यों नहीं पता? वो क्यों वसुंधरा के करप्शन पर पदयात्रा निकाल रहे हैं? वो खुद कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं और उनके आरोपी पकड़े नहीं जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सचिन पायलट कह रहे हैं, वो पर्सन जिसके पीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर आप सरकार बनाए थे, सरकार में आए थे। जी हाँ बिल्कुल दीपक जी, मैं बता रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को आप अपने चैनल पे ना दिखा सकें या मेरे साथ भ्रष्टाचार और मैं एफआईआर दर्ज ना करा सकूं बिना सरकार की इजाजत के, ये अध्यादेश लेके आई थी वसुंधरा गवर्नमेंट, जिसका विरोध हुआ था, हम सब ने किया। और आज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी, तो ये सरकार क्या जो हमारा घोषणा पत्र अच्छा ठीक है, तो क्या वसुंधरा के जो तथाकथित करप्शन के आरोप, मैं अभी तथाकथित ही बोल रहा हूं, मुझे नहीं उसके बारे में डिटेल जानकारी, सचिन पायलट ने जो उठाया है कि उसकी जांच हो, क्या अशोक गहलोत उसकी जांच कराएंगे? कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता का बयान क्या है? क्या वसुंधरा के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी? चुनाव से पहले कोई टाइम बाउंड आप कमेटी बनाएंगे? यही तो मांग कर रहे हैं सचिन पायलट, और तो कोई मांग कर नहीं रहे हो। देखिए जो भी बात है, जो भी भ्रष्टाचार अगर कहीं है, और अगर कहा सर, वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने किया है। कोर्ट के अगर है का क्या मतलब स्वर्णिम भाई? आपके नेता कह रहे हैं कि वसुंधरा ने किया है, इसी के आधार पर आपने चुनाव जीता है। वो सब उन सब को लेकर के, देखिए मैं दो बातों का मेरे को जवाब दे देने दीजिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक मुद्दा तो आपने बताया कि वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार का, निश्चित रूप से कोई भी भ्रष्टाचारी यहां राजस्थान में बख्शा नहीं जाएगा। तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे वसुंधरा राजे पे, बताइए ना। यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ने, तो आप वसुंधरा के भ्रष्टाचार पे जांच क्यों नहीं बिठाते? सरकार का काम है, सरकार कर रही है। अच्छा क्या कार्रवाई हुई अभी तक सरकार की तरफ से? बताइए वसुंधरा जी पर, बताइए ना मुझे, बताइए ये कार्रवाई हुई, ये एफआईआर हुई, ये जांच हुई, ये चल रही है। 5 साल खत्म होने वाले हैं आपके, यही तो आपका चुनावी एजेंडा था, इसीलिए तो सचिन पायलट बोल रहे हैं कि नहीं भाई 5 साल खत्म नहीं, अभी तो वसुंधरा जी सरकार के काम के आधार पर 5 साल नहीं, अभी तो आने वाले 5 साल भी हम ही सरकार में रहने वाले हैं। अरे दूसरी भाई रह लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जनता जिसको जिताए वो सरकार में रहे। पर ये तो बताओ आप कि आपने वसुंधरा के भ्रष्टाचार के आरोप जो सचिन पायलट ने लगाए, उस पर जांच की? अगर की तो क्या की, और नहीं की तो क्यों नहीं की? देखिए ये सारे मामले न्यायालयाधीन हैं, न्यायालय के एम्बेट में है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मेरी टिप्पणी करना यह उचित नहीं है। अरे मेरे भाई कहां है सुप्रीम कोर्ट में वसुंधरा का भ्रष्टाचार? कौन से हाई कोर्ट में वसुंधरा का भ्रष्टाचार है, मुझे ये भी बता दीजिए। बिल्कुल है, वो सारे भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे उनमें से अधिकांश को न्यायालयाधीन है और कार्रवाई हो चुकी है, वो एक स्टेटमेंट सरकार जारी कर चुकी है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, यहां पे मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने अनर्गल आरोप लगाए राजस्थान सरकार पर,
सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा 85% की कमीशन सरकार। अरे कमीशन के सरकार आपकी थी जिसके आधार पर कर्नाटक में सरकार गई। और जो राजीव गांधी जी का जब कोट करते हैं तो ऑडिट के आधार पर उन्होंने कहा कि प्रशासनिक खर्चों में 85% रुपया चला जाता है, उसको लेकर के आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एडमिट किया। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। और देश के सामने जो ये बात बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, चाहे हमारी यूपीए सरकार के सामने कोल स्कैम को लेकर के लगाए, चाहे 2G स्पेक्ट्रम को लेकर के लगाए, वो सब झूठे साबित हुए। सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए थे इसी अजमेर की धरती से, किसानों के लिए उन्होंने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा किया था। वोट मांगते समय वोट नहीं मिले तो राजस्थान को परियोजना नहीं मिली। आज राजस्थान में इसी भूमि पर दोबारा आए, इसी जिले में आए और पुनः ERCP पर बिना कुछ बोले चले गए। इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण केवल और केवल जुमले होते हैं, वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते। उनकी सरकार ने जो उन्होंने वादे किए उसको भी पूरे करने की उनकी मंशा नहीं है। ठीक है, तो आज ये जवाब लेते प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, जवाब आपका। वो कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं आप लोगों ने 9 साल में। 9 साल में हमने जो किया उसका हिसाब हम दे रहे हैं। इनके यहाँ तो ये दशा है कि बिजली तक जो है हरियाणा में बिजली मिलती है, गुजरात में बिजली मिलती है, राजस्थान में बिजली नहीं मिलती है। हरियाणा में डीजल पेट्रोल सस्ता है, गुजरात में डीजल पेट्रोल सस्ता है, राजस्थान में डीजल पेट्रोल महंगा। और तो और जाने दीजिए सब, अशोक गहलोत खुद ही, उनको ध्यान नहीं होता है, वो दूसरे साल का बजट पढ़ देते हैं असेंबली में खड़े होके। उनको जिस मुख्यमंत्री को वर्तमान वर्ष का बजट ही नहीं ज्ञात हो, जबकि बजट जो है वो कैबिनेट में आता है, पारित होता है, उसके बाद असेंबली में पेश होता है, तो जिस मुख्यमंत्री को नए बजट और पुराने बजट का अंतर तक न पता हो, वो कितना बढ़िया सुशासन चला रहा होगा, इसका अनुमान आप सहजता से लगा सकते हैं। तो लगातार भाई क्राइम में आप नंबर 1 है, पेपर लीक में नंबर 1 है, आप दलित अत्याचार में नंबर 1 है, अलवर में दलित महिला पर बलात्कार होता है, न्याय दिलाने के लिए तैयार नहीं है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा आती है और रणथंभौर में जो है जाती है, लेकिन बलात्कार की पीड़िता के साथ खड़े होने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। तो जिस तरह से राजस्थान में कुशासन अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने किया है, वो राजस्थान की जनता भली भांति जानती है। इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने जो है आखिरी वर्ष में कुछ खैरात बांटने की कोशिश की है, लेकिन जनता भली भांति जानती है कि इन लुटेरों की बारात को विदा कर देना है। और राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस तरह से लूट मची है, ऐसी लुटेरी सरकार की विदाई करना उसने तय कर लिया है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा स्वर्णिक जी, मेरे साथ 2 मेहमान और हैं, उनको मैं मौका नहीं दूंगा तो ये उनका अपमान होगा। मैं सीधे चलता हूं सबसे पहले डॉक्टर सुनील सिंह जी के पास। सुनील सिंह जी, आज आपने सुना प्रधानमंत्री ने जनता से पूछा और उन्होंने पूछा कि हाँ, हमें संसद भवन को देखकर गर्व हो रहा है, हाँ बहुत अच्छा हुआ, और इस ऐतिहासिक मौके का आपने बाइकआउट कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वो एक ठीक डिसीजन था, एक स्टेट्समैन का डिसीजन? एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने देश की परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति पर गर्व करे, क्या ऐसी पार्टी को बाइकआउट का डिसीजन लेना चाहिए था? वो भी देश के नए, जिसको हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पंचायत कहते हैं, जो कुछ लोग मंदिर कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, आप बताइए क्या ये उचित था बाइकआउट? दीपक जी, पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो ऐसे अहंकारी शब्द का प्रयोग करके कि मोदी पैसा कहाँ से लाता है, इस तरह की बातें करना एक प्रधानमंत्री को, अरे मोदी का पैसा तो जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है, उस पर बोले। इसके साथ उन्होंने संसद भवन पर जो बातें की, संसद भवन पे हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है कि ये एक गैर जरूरी संसद भवन है जहाँ की लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है, गैर संवैधानिक है क्योंकि संविधान में विधायिका के सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इन लोगों को अलग किया गया, अलग रखा गया, ये गैर संवैधानिक है। इसके साथ ही परामर्श नहीं लिया गया, आपको परामर्श नहीं लिया गया सांसदों से। इसके साथ ही आप देख ठीक है सुनील सिंह जी, मैंने आपकी बात सुनी, देश को नया संसद भवन मिला, इसका गर्व आपको है? नहीं कराया गया।